अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो लोग E9 से E7 वीज़ा तब्दील करते हैं उसमें एक कंपनी में कितने लोग वीज़ा ले सकते हैं इस टॉपिक पे है। प्यारे दोस्तों, इस मरतबा जो लोग E7 लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं या जिन लोगों को E7 मिल भी चुका है, इस मरतबा जो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं और सिर्फ वो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों का वीज़े का टाइम थोड़ा रहता हो वो या उसके जब वीज़ा ख़त्म हो रहा है और उनमें छुट्टियां आ रही हैं तो वो जाकर वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, वरना हर बंदा 1,14,000 जमा कराकर अपना ऑनलाइन ही सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करेगा। इसके लिए जो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, इस नए रूल के मुताबिक आपका कम अज कम कंपनी में 1 साल काम करना मस्ट है। अगर आपने 1 साल से कम काम किया है तो फिर आप उस कंपनी में खुद वीज़ा लेने के अहल ही नहीं होंगे। लेकिन उसका 1 साल काम करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने अगर जुलाई से शुरू किया है तो आपका दिसंबर तक आपका ये टाइम शुमार नहीं होगा। इस तरह नहीं है, बल्कि अगर आपने जुलाई से स्टार्ट किया है तो अगले साल जुलाई तक आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का टाइम नहीं है, आपका कोई भी टाइम हो लेकिन आपने 1 साल काम किया हो तो फिर आप वीज़ा लेने के मुकम्मल तौर पर अहल होते हैं। तो जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें जो कंपनी के आपको पॉइंट मिलते हैं वो जो पॉइंट मिलते हैं उन पॉइंट में आपको पॉइंट मिलते हैं उसमें ख़ास तौर पर आपको पॉइंट उस सूरत में मिलेंगे अगर आपने कंपनी में 3 साल काम किया होगा। 3 साल काम किया होगा जिसे खुम्मो छियो कहते हैं, यानी कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं 3 साल आपने काम किया होगा तो फिर ही आप अपने पॉइंट लेने के अहल होंगे, वरना आपको कंपनी के पॉइंट नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी में कोरियन भी हैं और उसके साथ साथ फॉरेनर भी हैं, तो जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्होंने अब जो पहले रूल था वो मुकम्मल का मुकम्मल ख़त्म कर दिया और जो अब कानून है उसके मुताबिक अगर आपकी कंपनी में जो कोरियन वर्कर हैं जिनकी खोयंग बूम हो चुकी है और जिनकी खोयंग बूम को हो गए हुए 3 महीने हो चुके हैं तो वो कम अज कम आपकी कंपनी में 2 कोरियन हो तो कंपनी पूरी सनब है, उसके ऊपर 1 बंदा यानी कि 2 हैं तो 1 4 हैं तो 2 बंदे 10 लोग हैं तो 5 बंदे E7 वीज़ा ले सकते हैं। उस कंपनी में E7 वीज़ा कंपनी तब्दील करके आने वाले वो भी उसी में शुमार होंगे और जिन लोगों ने पहले E7 लिया हुआ है तो वो भी उसी में शुमार होंगे। यानी कि 10 कोरियन के ऊपर पूरी सनब कंपनी में 5 E9 वर्कर्स जो हैं जिसके पास E9 वर्क वीज़ा हो या H2 वीज़ा हो तो वो या D10 वीज़ा हो तो ये सारे लोग उसमें 2 बंदों के ऊपर 1 बंदा मस्ट तौर पर ले सकता है, यानी कि इसे कहते हैं ओशिप्रो। और इसके अलावा जिन लोगों की कंपनी छेजुब है और छेजुब कंपनी में अगर आपके उसके ऊपर 30% उन्होंने रखा यानी कि 30% है, मतलब है कि 3 अगर कोरियन है तो 1 बंदा, 6 कोरियन है तो फिर 2 बंदे, 9 कोरियन है तो फिर 3 बंदे और अगर 12 कोरियन है तो फिर आप लोग 4 उस कंपनी में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ये लाजमी नहीं है कि आप की कंपनी जैसे पहले था कि आपके 29 के ऊपर 3 लोग ले सकते थे, अब ये रूल इस मरतबा ख़त्म हो चुका है। आपकी कंपनी में 3 वर्कर कम अज़ कम है और कंपनी 6 जो है तो 1 बंदा लाजमी तौर पर उसमें वीज़ा ले सकता है, तो एक बंदा लाजमी ले सकता है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके 3 वर्कर होंगे तो ही आपको वीज़ा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर 3 कोरियन है तो 1 बंदा ले सकता है, लेकिन अगर 3 से भी कम है तो फिर भी अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वीज़ा मिल सकता है। और उसके बाद इसमें जो बताने वाली मेन और अहम बात ये भी है कि जो लोग कोरिया में उस एरिया में काम कर रहे हैं जहां पर आबादी कम है, जिसे खमसो छियो कहते हैं,
तो वो आप लोगों को एरिया का पता भी होगा। तो अगर उन एरियाज में आप काम कर रहे हैं तो उन एरियाज में आपकी कंपनी में एक बंदे के ऊपर एक बंदे को मिलेगा। यानी कि कंपनी अगर 6 जुब है या आपकी कंपनी पूरी सनब है और अगर आपकी कंपनी में 10 लोग काम करते हैं तो E7 वीज़ा लेने के लिए आप 10 लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि वो जो एरिया है वो एरिया होना चाहिए जहां पर कोरिया में जिन लोगों की जहां पर अब कोरिया की जो आबादी है वहां पर वो कम है। ये बात उन रूल्स वगैरह में तो वाज़ेह तौर पर नहीं लिखी हुई, लेकिन जब इमिग्रेशन कॉल करते हैं या किसी वकील से जो इन चीज़ों को मुकम्मल तौर पर देख रहा है तो वो आपको इसमें एक्सप्लेनेशन में बता सकता है कि ये इस तरह उन इलाकों में है जहां पर आबादी कम है। और उसके बाद जो लोग अभी जो ये कोटा है जो 30,000 लोगों को मिलेगा उसमें काफ़ी सारा कोटा ये भी है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ छोचन सो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप छोचन से के लिए अप्लाई करेंगे, आप छोचन सो की डेट भी आई हुई है, उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनानी है। लेकिन एक बात छोटी सी है जो इसी के रिलेटेड है वो भी साथ बताता चलूँ कि अगर आप छोचन सो बेस के ऊपर वीज़ा लेते हैं तो छोचन सो एक कंपनी में 5 लोगों के ऊपर एक बंदा छोचन सो के लिए अप्लाई कर सकता है। कंपनी में 5 हैं, लेकिन उसमें सिर्फ कोरियन नहीं देखे जाएंगे, जो आपके कंपनी में फॉरेनर भी इन वर्कर वाले हैं तो वो लोग भी देखे जाएंगे। तो अगर आपकी कंपनी में 10 लोग हैं टोटल मिला के तो फिर आपकी 2 लोग, और अगर आपकी कंपनी में टोटल 20 लोग हैं यानी कि 11 कोरियन हैं और 9 आप इन वर्कर हैं तो 20 लोग हैं। तो 20 लोगों के ऊपर छोचन सो बेस के ऊपर 4 लोग वीज़ा ले सकते हैं। अब 11 लोग कोरियन हैं और 9 लोग आप हैं, तो अगर आपकी कंपनी 6 जुब है तो 12 लोगों के ऊपर 4 लोग 6 जुब कंपनी में E7 वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये 9 लोग फादर मिलाकर टोटल 20 हो गए तो 4 लोग छोचन सो बेस के ऊपर वीज़ा ले सकेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 8 लोगों को वीज़ा मिलेगा। तो ये जो वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ये टोटल छोचन सो वाले भी मिला के और इन लोगों को भी मिलाकर जो आप 20 लोगों के ऊपर बनता होगा उन्हीं लोगों को वीज़ा मिलेगा। ये नहीं है कि छोचन सो का कोटा अलहदा हो बंदों के लिहाज से और जो आप कंपनी में काम कर रहे हैं और जो आपका कंपनी का कोटा होता है वो अलहदा, ये दोनों मिक्स कर दिए जाते हैं। यानी कि जबकि छोचन सो जो लेना चाहते हैं उसमें फॉरेनर और कोरियन दोनों को मिलाकर आपके अगर 5 वर्ष का रहें तो आपको 1 बंदा, और अगर आपके 10 वर्ष का रहें तो 2, और इसी तरह 15। जिस तरह ये बढ़ते जाएंगे तो आपकी ये जो तादाद है वीज़ा लेने वाले लोगों की तो वो तादाद भी उन लोगों के साथ साथ वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये जो छोचन सो की डेट है वो भी अनाउंस हो चुकी है, इसके ऊपर मैं मजीद भी वो बात करूंगा। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अभी अप्लाई किया है और उन्हें 5 से 10 दिन भी नहीं हुए और उनके स्टेटस भी तब्दील हो चुका है और उनको मैसेज भी आ चुका है। जितने भी दोस्त अप्लाई कर रहे हैं तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो जिन लोगों को मिल चुका है। और दुआओं में आप हमेशा याद रखा करें क्योंकि जो भी वीडियो हम लेकर आते हैं इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड होती है और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो ये आप तमाम दोस्तों को 20 दिसंबर तक लकी चांस है कि आप लोग इसमें अप्लाई करें और अपना वीज़ा कन्वर्ट करके आप अपनी फैमिली को भी कोरिया बुलाएं और आप यहाँ पर लीगल भी रहें। E9 वीज़े से हटकर E7 में जाएं और साथ अपने मुल्क पाकिस्तान को भी सपोर्ट करें और इनलीगल होने से या G1 लेने से बचें। ये आपके लिए सुनहरी मौका है। इस बारे में आपने मज़ीद मालूमात लेनी है तो आप 13 पिंदार इस पर कॉल करके उनसे भी मालूमात ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।